सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख भी आता ही है। तो जिस प्रकार मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, सुबह का हो गया है समय और सब हम लग गए अपनी दिनचर्या में। सुबह अपनी कालो को दूध पिलाया, कालो आई, कालो इंतजार कर रही हैं कि कोई मैं कैसा कहाँ से दूध पीऊँ, क्योंकि अभी जब पास में लोग खड़े रहते हैं तो थोड़ा डरती भी है बेचारी, क्योंकि इन्हें आसपास के लोगों से ही तो तकलीफ रहती है। कोई इन्हें मारता है, कोई कुछ करता है, ये भी बेचारा अपना जैसे तैसे, क्योंकि प्रत्येक इंसान तो इनसे प्रेम से बात करता नहीं है, तो ये बेचारी डरते डरते कदम बढ़ाती हैं। किसी अनजान लोगों को देख के, मेरे पास 2-4 लोग खड़े थे तो सोचे अब बेचारी पीकर चली गई हैं और देखिए फिर आएंगी अपना जब इन्हें प्यास लगेगी। और यहाँ नंदी महाराज खड़े हैं। मैं आपको रात की ही बात बताऊं कि रात जो है 3-3:30 बजे काफ़ी आंधी आ गई और भैया हम तो परेशान हो गए, क्योंकि हमारा भूस इधर भी रखा था और हमारा जो है खेत में भी था। इधर से भी ऊपर से हम जाल में पन्नी रखना भूल गए, तो हमारा यहाँ का भी भूस भीग गया और हमारा जो हमने खेत में ले रखा है वो भूस भी भीग गया। तो यही कहने का अर्थ यह है कि गौ सेवा या गौपालक या पशु पालना इसका कभी भी समय में आसान नहीं रहता। सामने से देखने से लगता है कि हाँ कुछ नहीं, दूध की कोई कीमत नहीं समझता कि हाँ दूध तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन इस दूध को पाने के लिए या इनकी सेवा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि हमने खुद खेत से रात रात में भूस उठाया एक समय में। आज तो ईश्वर की कृपा है कि हाँ हम लोगों से भरवा लेते हैं लेबर से, लेकिन एक समय ऐसा था कि हाँ हमने खुद भी भरा है। हम ये क्योंकि हमें इनसे प्रेम था इसलिए हमने खुद भरा था, रात रात जाकर हम भरते थे। और भैया आज ईश्वर का एक समय ये था कि हमारे पास लिंटर भी नहीं था, टीन शेड में ही हम भूस जैसे तैसे भरते थे। और जब आंधी आ जाती थी तो मन इतना उठ के बैठ जाते थे हम रात में कि कहीं आंधी में टीन ना उड़ जाए और हमारे जो गौ माताओं को कोई नुकसान ना हो जाए। और हमारे कुछ बच्चे हम जब से हमारे यहाँ गौ माताएं हैं हम कभी आराम से रात को चैन से नहीं सोए। यदि बरसात हुई है, हर मौसम हमारे सर पर गुजरा है, यदि बरसात हुई है तो हम रात में ही बांधने आए हैं छोटे बच्चों को भीगते हुए छाता लेकर। या वैसे भी जब एक छाते में एक सम आ जाता है, लेकिन अकेले तो बच्चों को भेज नहीं सकती थी, तो मैं हमेशा तनु के साथ या हनी के साथ आती थी और फिर हम बांध कर फिर हम जाते थे। फिर सुबह स्कूल भी जाना होता था तो वो नींद उचट जाती थी। कहने का मतलब जिस दिन से हमारे यहाँ गौ माताएं आई, ऐसा नहीं कि हम चैन से हम रात में सोए हो या हमने सुबह की चाय पी हो। मैं सब लोग बैठी पीते हैं, लेकिन मैंने जब से हमारी गौ माताएं, हमने सुबह की चाय भी छोड़ दी, क्योंकि सुबह अपने फ्रेश होने के बाद सीधे इनके पास ही आना होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो हम हमारी अपनी सेवा हम गौ माताओं के साथ करते रहें।